सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। इंडेक्स नंबर में आज लेक्चर नंबर 7 में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स्ड बेस टू चेन बेस्ड एंड फ्रॉम चेन बेस्ड टू फिक्स्ड बेस। इससे पहले हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की दो मेथड थी वो देखी, फिक्स्ड बेस्ड और चेन बेस्ड। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने हैं आगे कि आपको फिक्स्ड बेस वाले इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, उसको कन्वर्ट करना है आपको चेन बेस्ड में, या चेन बेस्ड दिए उसमें से कन्वर्ट करना है आपको फिक्स्ड बेस में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसकी फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है और उसको आपको इजीली याद रहे उसके थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस्ड। पहले हम देखेंगे फिक्स्ड बेस को चेन बेस्ड में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला। चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। इसकी फॉर्मूला है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ते फिर से। कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस्ड, और फॉर्मूला है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। तो चेन बेस की फॉर्मूला आप याद करो। चेन बेस की फॉर्मूला भी हम जब चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे तो वहां पे भी क्या करते थे, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, नॉट बेस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर। क्यों? क्योंकि चेन बेस में उसके प्रीसीडिंग ईयर जो होता है वही उसका बेस ईयर होता है, तो उसमें भी हम प्रीसीडिंग ईयर लेते थे। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से भी यहाँ पे वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे प्राइस की जगह पे क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो ये सिंपल सी एक आपको याद रखने की ट्रिक है कि जो फॉर्मूला चेन बेस की है वही है, कन्वर्जन हो चाहे फिक्स बेस का या फिर नॉर्मल चेन बेस हमें कैलकुलेट करना हो तो भी। ओके, चलिए अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, तो कुछ पॉइंट्स है। जैसे इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन्ड देन वी विल टेक द चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर एज 100। अगर हमें क्वेश्चन में बेस ईयर नहीं दिया है और हमें फिक्स्ड बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ईयर का जो चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है वो हम 100 लेके चलेंगे। कब? जब हमें बेस ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं दी है और कन्वर्जन करना है फिक्स्ड बेस का चेन बेस्ड में। तो जो फर्स्ट वाला ईयर है उसमें हम इंडेक्स नंबर लेंगे 100। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, if the base year is mentioned then the fixed base index number of the first year will be taken as its chain base index number। if the base year is mentioned, अगर हमें बेस ईयर दिया हुआ है, then the fixed base index number of the first year, फर्स्ट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो है वही हम चेन बेस इंडेक्स नंबर लेके चलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यहाँ पे। जब हमें कन्वर्जन करना है फिक्स्ड बेस का चेन बेस में और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर बेस ईयर कौन सा है वो डिटेल प्रोवाइड नहीं की है, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर है वो रहेगा 100।
अगर क्वेश्चन में हमें बेस ईयर की डिटेल प्रोवाइड की है और हमें फिक्स्ड बेस का चेन बेस्ड में कन्वर्जन करना है, तो जो फर्स्ट ईयर का हमारा इंडेक्स नंबर है फिक्स्ड बेस का, वही इंडेक्स नंबर फर्स्ट ईयर के लिए चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर भी रहेगा। ओके, सिंपल वर्ड में कहे तो अगर आपको बेस ईयर नहीं दिया है तो फर्स्ट ईयर में आपको सीधा सिंपल से 100 लिख देना है। अगर बेस ईयर दिया है तो जो इंडेक्स नंबर है वही आपको लिख देना है, इंडेक्स नंबर जो है वही, 100 नहीं लिखना है। क्लियर है? चलो, अब दूसरा कन्वर्जन, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर है, उसका हमें फिक्स्ड बेस में कन्वर्जन करना है। तो उसकी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, बराबर। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का चेन इंडेक्स नंबर जो हमें दिया गया है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 2024 का फिक्स बेस नंबर फाइंड कर रहा हूँ, तो 2024 का चेन बेस नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर लेना है और 2023 का फिक्स बेस लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो एक साल नहीं कई सालों के लिए ये कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया होगा। तो अगर मुझे 2010 से स्टार्ट करना है, अगर मुझे 2010 से स्टार्ट करना है, 2011, 12 ऐसे दिया है, तो 11 के लिए जो मुझे प्रोवाइड किया है वो पहले लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है जो 10 का आंसर आया था वो, क्योंकि आंसर क्या है, फिक्स बेस आंसर जो है वही है, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से डिवाइड करना है। ये एक ही फॉर्मूला ऐसी है जहाँ पे हमें 100 से डिवाइड करना है। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके। दोनों टाइप के कन्वर्जन हमने देखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय फिक्स बेस मेथड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ अ स्टेट इनटू अ चेन बेस इंडेक्स नंबर। मतलब हमें यहाँ पे फिक्स बेस जो है उसको चेन बेस में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है। और इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 2009 से लेके 2014 तक। ओके, 120, 132, 96, 144, 138 एंड 108, ये सब क्या दिया गया है, फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं। और इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि चेन बेस में कन्वर्ट करना है तो मतलब हमें फाइंड करना है चेन बेस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द प्रेसिडिंग ईयर इनटू 100। और इंडेक्स नंबर के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बेस ईयर की कोई डिटेल्स प्रोवाइड की हुई नहीं है। कुछ इस तरीके से हम फॉर्मेट बना देंगे, ईयर और इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर जो है वो कौन से हैं, फिक्स बेस के जो हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और ये करंट ईयर करंट बेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन जब एग्जाम में भी करो तो आपको फॉर्मूला पहले बाहर ही लिख देनी है ताकि उसको पता चले कि आपको फॉर्मूला आती है। तो फॉर्मूला लिखनी ज़रूरी है वरना उसके जो नंबर्स है वो कट जाते हैं। ठीक है, चलिए 9। तो यहाँ पे देखो हमें बेस ईयर कौन सा डिटेल प्रोवाइड की है क्वेश्चन में, कहीं पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने 2 बार रिपीट किया आपको, यहाँ पे कौन सा बेस ईयर है वो प्रोवाइड किया है, नहीं किया है। तो जो बेस ईयर प्रोवाइड नहीं किया है तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है फॉर चेन बेस वो क्या होगा, 100। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्रेसिडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर। तो करंट ईयर का तो ये हो गया 120, इसके आगे के साल का हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पे पहले साल के लिए ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर बेस ईयर नहीं प्रोवाइड किया है तो हमें पहले साल के लिए ले लेना है 100, अगर प्रोवाइड किया है तो जो इंडेक्स नंबर है वही लेना है। सेकंड 132 है तो सीधे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 132 करंट ईयर का फिक्स और लास्ट ईयर का 120, इसको इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर मिल जाएगा 110। फिर आता है 96, तो 96 को डिवाइड करेंगे 132 से
तो आंसर मिल जाएगा 72.73। ऐसे ही 144 को 96 के डिवाइड कर देंगे तो 150 मिल जाएगा आंसर। 138 को 144 से डिवाइड कर देंगे 100 मिल जाएगा, 95.83 और लास्ट आएगा 78.26। ओके, तो ये हो गया कन्वर्जन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का चेन बेस इंडेक्स नंबर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर कमोडिटीज विद द बेस ईयर 7 8 आर एज फॉलो। कॉम्प्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द कमोडिटीज और उसका बेस ईयर है 7 8। और देखो ये डिटेल भी प्रोवाइड की हुई है 2008-9 से लेके 12-13 के तक की, सॉरी 15-16 तक ही थे। और हमें फाइंड करना है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अलग सा पॉइंट यही है कि हमें यहाँ पे बेस ईयर दिया हुआ है। ओके, फॉर्मूला भी सेम रहेगी, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द प्रेजेंटिंग ईयर। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले साल का कॉलम आएगा, उसके बाद होलसेल इंडेक्स नंबर और उसके बाद चेंज नॉट चेंज चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर 89 126 था। ओके, और बेस ईयर प्रोवाइड किया हुआ है हमें। ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ टाइपिंग में एरर लग रही है। यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर के लिए जो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर मिलेगा वो मिलेगा 126, क्योंकि हमें बेस ईयर की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अगर बेस ईयर की डिटेल आपको प्रोवाइड की है तो जो इंडेक्स नंबर फर्स्ट ईयर का फिक्स बेस है वही आपको चेन बेस लेना है। ओके, 910 130 डिवाइड बाई 126, तो इसका आंसर मिल जाएगा 103। बस सेम इसी तरीके से, बस खाली यही चेंजेस था फर्स्ट ईयर का, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ऐसे ही हमें 15-16 तक कैलकुलेशन मिल जाएगी। चलिए कंप्लीट है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 कंप्लीट हुआ, अगर आगे आएगा 10। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर फूड आइटम्स फॉर द ईयर 2008-9 to 15-16 आर एज फॉलोज। 8-9 से 15-16 तक के हमें यहाँ पे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं। इससे हमें फाइंड करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, मतलब कि चेन बेस का कन्वर्जन करना है फिक्स बेस में। और यहाँ पे प्रोवाइड किया है 7-8 को हमें बेस ईयर लेना है। ओके, फॉर्मूला तो वही हम यूज़ करेंगे जो हमने पहले देखी थी फॉर्मूला। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके आगे के साल का यानी कि आगे के साल का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई 100 करना है। ओके, अब इसका हम कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर ऑफ फूड आइटम, यानी कि ये चेन बेस नंबर है तो चेन बेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसका बेस में हमें कन्वर्जन करना है। 8-9 का था 134.8, कितना लिख देंगे 134.8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस ईयर की डिटेल प्रोवाइड की हुई है, फर्स्ट ईयर का हम वही लिख देंगे, उसमें कुछ चेंज करेंगे नहीं। अगर आप फॉर्मूला में भी अप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा। देखो करंट ईयर का चेन बेस 134.8 इंटू आगे के साल का यानी कि 7-8 का आ गया 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, और डिवाइडेड बाई 100, तो 100 कैंसिल, यही आंसर मिलेगा। चलिए 9-10 का देखें तो 115 सॉरी। अब इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है थोड़ा,
आपको क्या करना है, जो इंडेक्स नंबर है ये चेन बेस वो लेना है पहले, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है जो आगे का आपका आंसर आया वो, और डिवाइड करना है 100 से। तो इसको आपको एक एक कैलकुलेशन करते जाना पड़ेगा, बराबर। 115 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 155 से और डिवाइड करेंगे 100 से। उसी तरीके से 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 179 से, 179.60, 109.91 को 192.69 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 112.80 को 211, यानी जो आंसर मिला आगे का साल का वो 106 को 238 से, और लास्ट वाला जो है वो उसको 253 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर मिलेगा। आपको इस कैलकुलेशन में खास ध्यान में रखना है, अगर आपने यहाँ पे कोई एक गलती कर दी तो बाकी के जितने भी आए वो सब गलत। ऐसे कि मान लो कि सबसे पहले आपने यहाँ से ही गलती कर दी, मान लो कि यहाँ पे नहीं दिया था, आपने सीधा लिख लिया 100, तो यहाँ से भी वो गलत, ये गलत तो ये भी गलत, यानी कि जितने भी साल के पीछे आपने कैलकुलेशन की वो सब गलत, और नंबर 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको खास, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन का जो आंसर मिलता है वही आपको दूसरे साल के कैलकुलेशन में यूज़ करना है। तो अगर आपने बीच में कहीं से भी कोई गलती कर दी तो उसके बाद सारी जो कैलकुलेशन वो एक गलत हो जाएगी। तो आज हमने ये देखा कन्वर्जन फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्जन कैसे होता है, चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्जन कैसे होता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बेस ईयर की डिटेल दी है तो जो पहले साल का जो इंडेक्स नंबर है वही इंडेक्स नंबर आपको कन्वर्जन का भी लिख देना है, यानी कि फिक्स है तो चेन बेस वही लिखना है, चेन है तो फिक्स बेस का वही लिखना है, अगर बेस ईयर की डिटेल प्रोवाइड की है तो। अगर बेस ईयर नहीं दिया है तो आपको सीधा ही सीधा क्या ले लेना है, 100 फर्स्ट ईयर के लिए। सेट क्लियर, तो चलिए तो इतना है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अलग कुछ फॉर्मूलाज सीखेंगे इंडेक्स नंबर की। यहाँ तक जो था वो कि बेसिक था इंडेक्स नंबर के, हमने सब कुछ सीखा। फिर उसकी दो मेथड सीखी, फिक्स बेस और चेन बेस। फिक्स में से चेन में कैसे कन्वर्ट करना है, चेन में से फिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखा। अब जो कुछ फॉर्मूलाज कुछ स्टेटिस्टिकल पर्सन जो होते हैं उसने उन्होंने दी है, कुछ वेटेड एवरेज की कुछ फॉर्मूला है वो हमने दी है, तो वो सब हमें आगे सीखना है। और जो आपका एक 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड की एग्जाम में वो इसी में से कवर होता है। ठीक है, अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो आपको 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर्स का क्वेश्चन अब हम आगे की जो मेथड है उसमें सीखने वाले हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी है बुक में एक्सरसाइज में उसकी आप प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ क्वेरी है, कुछ आपको सीखना है कहीं पे भी, तो आप सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी क्वेरी आपकी सॉल्व करने में पूरी की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ